आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड, जो राबिया खालिद साहिबा की जो बुक है उसके पेज नंबर 21 यानी 21 पेज नंबर से पढ़ना है। द रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर का ये हमारा पूरा चैप्टर है बेटा, फर्स्ट चैप्टर है ये। तो उसमें कम्युनिटी का क्या किरदार है। कम्युनिटी कहते हैं किसी भी एक गांव के लोगों को या एक चक के लोगों को कम्युनिटी कहते हैं। तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। देखो जितनी भी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, RSC जिसको रूरल हेल्थ सेंटर कहते हैं, डिस्पेंसरीज होगी, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर हो गए, रेस्क्यू 1122 हो गई, तो वो सारी की सारी जो है सहूलियात जो हैं बेटा ये कम्युनिटी के लिए दी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो कम्युनिटी के खुद के करने के भी होते हैं। तो कम्युनिटी क्या काम करेगी वो हमने इसमें पढ़ना है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू हेल्प कम्युनिटी। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो मुहैया की जाती हैं मदद करने के लिए पीपल, उन लोगों की स्टे हेल्दी, ताकि वो हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, एंड इनेबल देम टू लिव एन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। और उनको इस काबिल ऐसी ज़िंदगी दी जाए कि वो प्रोडक्टिव हो उनकी, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है सेहतमंद रह सकें और रुपया पैसा कमा सकें, अपने ज़िंदगी का रोज़गार हासिल कर सकें। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज का ये मकसद है। टू अचीव द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन द हेल्थ फैसिलिटी। तो अगर हमें ये प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मकसद है वो हासिल करना है, गोल मकसद को कहेंगे बेटा, अचीव कहते हैं हासिल करना है। हेल्थ फैसिलिटी में द हेल्थ सर्विसेज आर एक्सटेंडेड इन द कम्युनिटीज़। तो जो सेहत की सहूलियात हैं उनको हमें कम्युनिटीज़ तक बढ़ाना पड़ेगा। वेयर पीपल लिव, जहाँ पर लोग रहते हैं। यू वर्क विद द पीपल, आपको उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। इन देयर हेल्थ प्रॉब्लम, उनके जो सेहत से मुतल्लिक मसाइल हैं। यानी कि जैसे रेस्क्यू की सहूलत है वो शहरों तक ही महदूद ना रहे, गांव तक पहुंचे। हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हैं वो शहरों तक ही ना हों, हर गांव और कस्बे तक छोटे हॉस्पिटल्स कम से कम कुछ BHU बेसिक हेल्थ यूनिट पहुंचाए जाएं, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो सबको मिल सके। यू विल शेयर देम वट यू नो अबाउट द हेल्थ केयर, और आपको वो तमाम चीज़ें उनसे शेयर करनी पड़ेंगी जो आप सेहत के मुतल्लिक जानते हैं। दे विल शेयर विद यू, और जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपसे शेयर करेंगे। दैट दे नो अबाउट ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, जो वो सेहत से मुतल्लिक जो रिवायती तरीक़ाकार जानते हैं वो आपसे शेयर करेंगे। यानी आप लोगों से शेयर करें और लोग आपसे शेयर करेंगे, मिलजुल के काम होगा और जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो सबके लिए मुहैया हो सकेगी, सब लोग सेहतमंद रहेंगे। वन इफ़ेक्टिव वे टू अचीव द गोल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, एक सबसे बेहतर और फ़ायदेमंद तरीका जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को हासिल करने का, इज़ बाई इनकरेजिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज़, कि आपने जो कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ानी है और उनकी हौसला अफजाई करनी है। इन द कम्युनिटी इटसेल्फ, कम्युनिटी के अंदर ही, यानी कम्युनिटी के लोगों को जो है उस इलाके के लोगों को आप इस काबिल बना दो कि वो ख़ुद अपनी यानी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। सच एज़ ट्रेनिंग, कि उनको ट्रेनिंग दें, एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, और जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं उनको हम मदद करें, उनकी हेल्प कम्युनिटी मेंबर्स, और कम्युनिटी के मेंबर्स की भी मदद करें। लर्न, ताकि वो सीखें। टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, के वो अपने मसाइल को खुद ब खुद कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि देखें अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा छत से गिर जाता है या सिक्का निकल लेता है तो रेस्क्यू 1122 की सहूलत आने में 10 से 15 मिनट, आधा घंटा हो सकता दूर हो तो लग जाए। तो इससे पहले खुदा न खास्ता अगर उसी कम्युनिटी के लोगों में किसी को ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो किस तरीके से उस सिक्के को निकालना है, वो आसान सी ट्रेनिंग होती है बिल्कुल, तो वो सर्विस पहुंचने से पहले ख़ुद भी कुछ ना कुछ अपनी मदद आपके तहत कर लेगा। तो वो कहने का मकसद ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिटी के लोगों को भी आप इस तरीके से इस काबिल बनाएं कि वो जो है अपने मसाइल को ख़ुद हल कर सकें। ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड अदर टीम मेंबर्स, तो किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को और अदर टीम मेंबर्स को। तो ये बेटा जो आजकल मरीम नवाज साहिबा ने वो रखी हैं CHI कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स, तो उनका काम ये है, और लेडी हेल्थ वर्कर जो है उनका काम भी सेम यही होता है। तो उन्हीं के मतलब आपको ये बताया जा रहा है। तो अगर आप उनको जहन में रख के ये पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग कैसे होगी और दूसरे टीम मेंबर्स की कैसे ट्रेनिंग होगी। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सबसे पहले तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को सिलेक्ट करना है कि कौन उसके काबिल है कि वो जो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बनने के
काबिल हो, क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है ना, उसका काम थोड़ा सा टफ़ है, उसने घर घर जाना होता है, तो हर फ़ीमेल जो है उसके लिए काबिल नहीं है। कुछ को घरों से जाने की इजाज़त नहीं मिलती, कुछ जो है वो काम करना नहीं चाहती इतने टफ़ माहौल में। तो सबसे पहले तो उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया देखना है कि कैसे उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी, आपने कम्युनिटी के अंदर से किसी एक अच्छे शख्स को सिलेक्ट करना है टू बिकम अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। तो उसको क्या बनाना है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बनाना है। इज़ द की टू मेकिंग श्योर दैट, और ये आपने ये यकीन दहानी कर लेनी है कि वो प्रमोटिव हो, यानी हौसला अफजाई करने वाली हो, यानी पॉजिटिव माइंडेड औरत हो कोई भी, ठीक है। प्रमोटिव हो यानी लोगों का हौसला बढ़ाए, ये ना हो हौसला शिकनी करे। कुछ लोग होते हैं बात बात पे उनका माइंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव ही चलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी के अंदर से भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। तो ऐसी प्रमोटिव होनी चाहिए, प्रिवेंटिव और हिफाजत करने वाली होनी चाहिए, एंड क्यूरेटिव और केयर करने वाली होनी चाहिए। उसके अंदर ये सारे रोल्स हों, आर कैरीड आउट, और ये तमाम खसूसियात रखने वाली हो। तो आपने जो भी आपने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सेलेक्ट करनी है, तो उसके अंदर तीनों खसूसियात हों, प्रमोटिव भी हो, प्रिवेंटिव भी हो और क्यूरेटिव भी हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है आपने। पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड इन द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी। वो शख्स जो भी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो लोगों की जो सेहत से मुतल्लिक मसाइल हैं उनमें इंटरेस्ट रखता हो या रखती हो, ठीक है। जो कम्युनिटी के लोग हैं, यानी एक इलाके के या एक गांव के जो लोग हैं, कस्बे के जो लोग हैं, उनकी सेहत से मुतल्लिक जो है जो भी मसाइल हैं उनमें इंटरेस्ट रखता हो। पहली खसूसियत ये होनी चाहिए। शुड बी सीनियर पर्सन, और उसको सीनियर पर्सन होना चाहिए, यानी जो नौजवान लोग होते हैं उनको नॉलेज कम होता है, जो सीनियर होते हैं जो यानी +40, उनको नॉलेज ज़्यादा होता है। तो सीनियर पर्सन होना चाहिए, ओपन टू न्यू आइडियाज़, और उसके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ भी होने चाहिए। एबल टू स्पेयर टाइम फॉर ट्रेनिंग, और उसके पास इतना टाइम भी हो कि वो ट्रेनिंग कर सके। एंड वर्क फॉर हिज या हर ओन पीपल, अपने लोगों के लिए काम भी कर सके। अगर मेल है तो बेटा हिज, और फीमेल है तो हर। तो इसलिए अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा भी हो, ट्रेनिंग करने का टाइम भी हो। एंड नॉट फॉर फाइनेंशियल रिवार्ड, और वो रुपये पैसे के लिए काम ना करे, यानी फ्री वाला बंदा होना चाहिए। वैसे ऐसे बंदा मिलना मुश्किल है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत भी स्टेपन दिया जाता है, लेकिन ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हो। यानी सारी खसूसियात हों, ट्रेनिंग के लिए वक़्त भी हो, अपने लोगों की खिदमत भी करना चाहता हो, और रुपये पैसे का लालची भी ना हो। शुड हैव कॉन्फिडेंस, और उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी की उसको सपोर्ट भी हो कि लोग उसकी बात मानते भी हों, ऐसा शख्स आपने देखना है। ऐसे लोग हर गांव में मोहल्ले में मिल जाते हैं। फिज़िकली फिट टू कैरी आउट द टास्क, और वो जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद हो ताकि उसको जो काम दिए जाएं वो उनको सरंजाम दे सके। दिस इज़ to make sure that community members understand that CHW cannot solve all the problems। कहता है ये यकीन दहानी करनी है और ये समझना है बात को कि जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आप जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तमाम मसाइल को हल नहीं कर पाएगा। ये श्योर शॉर्ट बात है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर विल बी मोर सक्सेसफुल इफ़ ही शी गेट्स सपोर्ट फ्राम द कम्युनिटी। वो ज़्यादा कामयाब तब होगा जब उसको कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, यानी कम्युनिटी के मेंबर उसकी बात मानेंगे, उसकी बात समझेंगे। यानी कि अगर वो कहता है कि कुछ लोग गांव के अंदर ना वो बाहर गंदे पानी के लिए एक गड़ा बना लेते हैं और उसके अंदर पानी खड़ा रहता है हर वक्त, ठीक है, तो उसके अंदर वो मच्छर वगैरह अफजाइश पाते रहते हैं जिससे डेंगू और मलेरिया वगैरह फैलने के चांसेस हैं। तो उसने पानी तो नहीं निकालना, उसने तो ये कहना कि यार ये पानी जो है या तो इसको ढाँप दो या इस पानी को जो है वो खाली करो, पानी इसमें खड़ा ना हो ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो, ठीक है। उसने तो मशवरा ही देना ना, लेकिन काम तो खुद करना है कम्युनिटी के लोगों ने। तो यहाँ बताने का मकसद यही है कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है वो ख़ुद कुछ काम सारे पर मसाइल को हल नहीं कर सकेगा जब तक उसको कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल ना हो। LHV कैन प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस इन हिज हर वर्क, और जो LHV है वो इस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को गाइडेंस जो है वो उसके काम में मुहैया कर सकती है, यानी उसने जैसे काम करना है उसको बता सकती है। ये LHV का रोल होगा इसके अंदर। ये LHV को क्यों पढ़ा रहे हैं कि LHV ने इनको ट्रेनिंग देनी होती है जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होती हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बेटा ये CHI और LHVs
सॉरी LHW जो होती हैं लेडी हेल्थ वर्कर हैं, ये आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इनको कह सकते हो। द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो और दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनका रोल क्या होगा। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कैन प्रमोट गुड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ मेंबर जो है वो अच्छी सेहत को उजागर कर सकते हैं। प्रिवेंट कॉमन प्रॉब्लम्स, जो आम मसाइल हैं उनसे बचा सकते हैं। एंड प्रोवाइड केयर फॉर सम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जो आम सेहत से मुतल्लिक मसाइल हैं उनका इलाज कर सकते हैं। केयर यहाँ पे इलाज के मीनिंग्स में आएगा बेटा। द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ CHW एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए ट्रेनिंग के जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को और दूसरे हेल्थ टीम मेंबर्स को जो ट्रेनिंग देनी है उसे क्या क्या कंपोनेंट्स हों। कंपोनेंट्स कहते हैं बेटा अज्जा को वैसे तो, लेकिन कौन कौन से जुज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जिनको ख़ातिर मलहूज़ रखा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस किस मामले में, तो वो कौन कौन से हैं बेटा। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कैसी होनी चाहिए। सेशंस में भी कंडक्टेड, कुछ सेशन बनाए जाएंगे। एट हॉस्पिटल, अस्पतालों में। RSCs रूरल हेल्थ सेंटर में। BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स में। बाई LHV, ये LHV सेशन रखेगी। और हेल्थ टेक्नीशियन या सेहत से मतलब जो टेक्नीशियन है वो रखेंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग के बाद द CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, जो दाइयाँ होती हैं उनको ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स कहते हैं, वो भी हो सकती हैं बेटा इसमें CHWs के मामले में। ट्रेडिशनल हेल्थ हीलर, जो रिवायती हेल्थ हीलर हो सकते हैं, जो डिस्पेंसर वगैरह छोटी मोटी डिस्पेंसरियाँ गांव में मोहल्लों में बना रखी होती हैं वो हो सकते हैं। डिस्पेंसर्स हो सकते हैं। हेल्थ टेक्नीशियंस मेल या फीमेल हो सकते हैं। फैमिली वेलफेयर वर्कर्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे इनमें से कोई भी जो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पे ट्रेनिंग हासिल कर सकता है और अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकता है। तो ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद जिसने भी ट्रेनिंग ली है वो इस काबिल हो जाएगा। ये पॉइंट है बेटा, ये आपने याद करने हैं कि ट्रेनिंग के बाद वो किस काबिल हो जाएगा। इनकरेज गुड हेल्थ हैबिट्स, लोगों में ये हौसला अफजाई करे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आदत जो है वो तब्दील करनी है ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। एंड क्लीन इन्वायरमेंट, और माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। आइडेंटिफाई प्रैक्टिसेस दैट मेक वाटर डर्टी ड्यूरिंग कलेक्शन, और आपने ऐसी तरीक़ाकार उनको समझाने हैं कि वो पानी को गंदा ना करें। जब पानी इकट्ठा कर रहे हों, स्टोर कर रहे हों एंड यूज़ और इस्तेमाल कर रहे हों, तो पानी को गंदला या गंदा ना करें ताकि वो बीमार ना हों। तो ऐसे जो है ट्रेनिंग के बाद इस काबिल हो जाएं कि लोगों को समझा सकें कि आपने किस तरीके से पानी को इकट्ठा करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे इस्तेमाल में लाना है। इनकरेज क्लीन कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ वाटर, और ये हौसला अफजाई कर सकें कि किस तरीके से आपने साफ़ सुथरा पानी इकट्ठा करना है, स्टोर करना है और इस्तेमाल में लाना है। ये मोस्टली जैसे थर वगैरह के लोग हैं, वहाँ से बारिश का पानी वो एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं, वहीं से जानवर पानी पी रहे होते हैं, वहीं से जो है वो इंसान पानी भर रहे होते हैं, और वो पानी जो है वो साफ़ नहीं होता पीने के लिए। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था हमें। तो उनको ये समझाना कि किस तरीके से पानी को ठीक से इकट्ठा करना है, स्टोर करना है और इस्तेमाल करना है। हो सकता है उनको ये भी बताया जाए कि पानी को निथारना कैसे, निथारना कहते हैं पानी को थोड़ी देर रख देंगे तो उसकी गंदगी जो कसाफत है वो नीचे बैठ जाती है, और पानी को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से साफ़ सुथरे पानी को अलग कर लिया जाता है और गंदगी उसकी नीचे रह जाती है। उसके बाद जो है उस पानी को बॉयल करें। तो इस तरह की सारी टेक्निक्स जो हैं ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लोगों को समझाएंगे। डिस्कस वेज टू गेट रिड ऑफ रबिश, और आपने ये भी डिस्कस करने के काबिल हों कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कि जो कूड़ा करकट, रबिश कहते हैं कूड़ा करकट को, तो उससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। बहुत सारे इलाकों में जो कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं और उनको फिर आग लगा दी जाती है, और उस आग का जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और बीमारियां पैदा करता है। तो उनको ये तरीका समझाना कि इस तरीके से खुले में कूड़े को आग नहीं लगानी है, आपने इसको कुछ गड्ढे खोद के उसमें दफन करना है। शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू बिल्ड रबिश पिट्स, और आपने उनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लोगों के साथ कि किस तरीके से उन्होंने जो कूड़ा करकट है उसके लिए गड्ढे खोदने, पिट्स कहते हैं गड्ढों को, ठीक है, कंपोजिट पिट्स, और इन गड्ढों को फिल करना है। एंड लैट्रीन्स, और लैट्रीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरेंटल केयर, सॉरी प्री नेटल केयर, और उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि प्री नेटल कैसे करनी है। प्री नेटल केयर कहते हैं बेटा जो औरत हामला हो जाती है और 9 माह तक बच्चा पैदा होने से पहले, हामला होने के बाद और बच्चा पैदा होने से पहले के जो दरमियान के 9 माह हैं उनमें वो हर मंथ जाके अपना चेकअप करवा के आती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्री नेटल केयर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है वो शेयर करेगी लोगों के साथ।
आइडेंटिफाई एंड रेफर वुमेन विद प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ऐसी औरतों की शनाख्त करेगी और रेफ़र करेगी औरतों को जिनको हमल के दौरान कुछ मसाइल का सामना हो। तो ये भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का ही काम है। फिर आ जाएगा डेमोस्ट्रेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, और डेमो दे के दिखाएगी, समझाएगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगी ऑन हेल्थ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग डिलीवरी। जब डिलीवरी हो रही होगी तो उसके दौरान में जो है जो मसाइल होंगी उनको समझाएगी। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, और औरतों को ये हौसला अफजाई करेगी कि वो अपने बच्चों को अपनी छातियों से अपने दूध पिलाएं। बहुत सारी औरतें जो हैं वो कहती हैं हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा और दूध नहीं पिलाती, लेकिन उनको बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो माँ को भी बहुत सारी बीमारियों से निजात देता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ले एम्फेसिस अपॉन इम्यूनाइजेशन, और ज़ोर डालना है इम्यूनाइजेशन पे। इम्यूनाइजेशन कहते हैं जो हिफाजती टीके लगते हैं बच्चों को, वो उसको क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो इसके ऊपर ज़ोर डालना है कि आप अपने बच्चों के हिफाजती टीके लाजमी तौर पे लगाने हैं। तमाम वैक्सीनेशन जितनी भी गवर्नमेंट ने दी हुई हैं उनको पूरा करना ही करना है हर सूरत। डिस्कस एंड डेमोस्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर फूड फॉर यंग चिल्ड्रन, और डिस्कस करना है और उनको करके दिखाना। डेमोस्ट्रेट कहते हैं बेटा ड्रामा करके दिखाना, यानी कि करतब करके दिखाना। करतब तो क्या होगा इसमें, ड्रामा तो क्या होगा, यानी कि उसको समझाना, करके दिखाना कि किस तरीके से बच्चे की जो खुराक है आपने बनानी है। बहुत सारी औरतें क्या होती हैं वो फीडर बनाते वक्त गंदे हाथों से फीडर बना देती हैं, या निप्पल को गंदे हाथ लगा देंगी, या ठीक से फीडर को धोएंगी नहीं, या दूध जो खुश्क होता है मोस्टली तो उसमें पानी मिलाते वक्त गंदा पानी मिला देंगी। तो सारे हर तरीके से जरासीम जो है बच्चे में एंट्री ले लेते हैं और उससे डायरिया, मोशन हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों की अमवात इसी वजह से होती हैं कि वो औरतें ठीक से अपने बच्चे की खुराक तैयार करने के काबिल नहीं होती। तो इस तरीके से डिस्कस करना है। ये कौन करेगा, ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, औरतों को समझाएगी कि किस तरीके से अपने बच्चे की खुराक आपने तैयार करनी है। केयर फॉर चिल्ड्रन विद डायरिया, और ऐसे बच्चे जिनको डायरिया हो गया है उनकी देखभाल कैसे करनी है, एंड वोमिटिंग और उल्टियाँ हैं तो कैसे देखभाल करनी है। एंड यूज़ ऑफ ORS, ORS कहते हैं निमकोल को बेटा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, तो वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है उल्टियों में और मोशन में। बच्चों के अंदर नमकियात की, इलेक्ट्रोलाइट्स की और वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इस सूरत में तो ड्रिप लगवाई जाती है। लेकिन ड्रिप के लिए तो किसी एक्सपर्ट बंदे का होना ज़रूरी है जो बच्चों की IV लाइन मेंटेन रख सके, और वो महंगा भी पड़ेगा, और जो है किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो फ़ीस भी लेगा। तो ORS जो है एक सस्ता सलूशन है, तो ORS का इस्तेमाल कैसे करना है तो वो भी समझाए। ठीक है। डेमोस्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर एंड यूज़ स्पेशल मिक्सचर्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, तो आपने ये करके दिखाना है और बताना है कि किस तरीके से तैयार करना है ख़ास किस्म का मिक्सचर। ये ORS की बात हो रही है जो डिहाइड्रेशन से बचाएगा। प्रिवेंशन का मतलब बचाना, डिहाइड्रेशन पानी की कमी से बचाना। शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन काजेज़ ऑफ डायरिया, और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है डायरिया की क्या वजूहत हैं उस पर। केयर फॉर पीपल विद फीवर, ऐसे लोग जिनको अगर बुखार हो गया तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये इन्फॉर्मेशन भी देने के काबिल हो जाएंगी CHW ट्रेनिंग करने के बाद। शेयर इन्फॉर्मेशन डिस्कस हाउ ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड फ्राम पर्सन टू पर्सन, और ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है और डिस्कस करना है लोगों के साथ कि जो TB की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं TB को, वो एक शख्स से दूसरे में कैसे फैलती है, ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। आइडेंटिफाई एंड केयर ऑफ पीपल विद लेप्रोसी, और ऐसे लोगों की शनाख्त भी करनी है और उनकी देखभाल भी करनी है जो लेप्रोसी कहते हैं कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला हों बेटा। कोढ़ कहते हैं जिसम खुद ब खुद गलना शुरू हो जाता है, और ये भी एक कंटेजियस बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है। ठीक है। आइडेंटिफाई एंड केयर ऑफ पीपल विद स्कैबीज़, और ऐसे लोगों की भी शनाख्त भी करनी है और केयर भी करनी है जो खारिश में मुब्तला हों। स्कैबीज़ कहते हैं खारिश में। तो ये तमाम काम किसके होंगे बेटा, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के। अगर कोई आ जाता है आपका ये सवाल व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो आपने ये बता देने हैं, सारे के सारे लिख देने हैं। ठीक है, यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट हो जाएगा। फिर कम्युनिटी की असेसमेंट कैसे करनी है आपने, थोड़ा सा बेटा जल्दी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे आपके कोर्स को। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा करें, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए तो परेशान ना हुआ करें। तो कम्युनिटी असेसमेंट कहते हैं उसकी जांच पड़ताल करना कम्युनिटी की, कि उसको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और उनका हल कैसे करना है। तो कम्युनिटी असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्वेंटेड। कम्युनिटी असेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम वाकफियत हासिल करते हैं। एक्वेंटेड का मतलब होता है वाकफियत हासिल करना विद द कम्युनिटी के साथ, कि क्या क्या उसको मसाइल हैं। अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये कम्युनिटी की तारीफ़ दे रहा है बेटा। कम्युनिटी लोगों का ग्रुप होता है, लिविंग टुगेदर, जो एक जगह रहते हैं, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, और जो आम उनके मफादात हैं उनको शेयर करते हैं। जैसा कि
एक मस्जिद है तो वो सब लोगों के लिए है, वहाँ पे अगर पानी का कोई फ़िल्टर प्लांट है तो वो सब लोगों के लिए है। तो ये क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है और वो शेयर कर रहे हैं। दे में हैव सेम कल्चरल नॉर्म्स, उनके जो रस्म रिवाजात हैं वो भी सेम होते हैं। एंड सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस, और उनके जो रुपये पैसे की सूरत हाल है, यानी गुर्बत और अमीरी वगैरह, रुपया पैसा, वो सब के साथ एक जगह पे सेम ही होता है। यानी कि अगर एक गाँव है तो अमीर है तो ज़्यादा अमीर लोगों का ही है, और गरीब है तो गरीब का, यानी कि सबकी सूरत हाल तकरीबन सेम सेम ही होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट आर टू, जो मकासद हैं कम्युनिटी की जांच पड़ताल करने के, वो मंदरजा झेल हैं। वो कौन से हैं? डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, जो इस इलाके के लोग हैं उनकी सेहत से मुतल्लिक कैसे स्टेटस हैं ये डिटरमाइन करना। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है उसकी जो ज़रूरियात हैं उनकी शनाख्त करना। आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कम्युनिटी हेल्थ कंसर्न्स, जो ये शनाख्त करना कि लोगों के जो असल मसाइल हैं या जो ज़ाहरी मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाई द कम्युनिटी स्ट्रेंथ, और कम्युनिटी कितनी ताकतवर है, यानी कि अगर अपने मसाइल को आप हल करने के काबिल है या नहीं है, या गरीब लोगों की कम्युनिटी है तो उसकी भी शनाख्त करना है। ये सारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर करेंगे। आइडेंटिफाई गैप्स इन द कम्युनिटी हेल्थ प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन रिसोर्सेज, और कितना गैप है कम्युनिटी हेल्थ प्रोटेक्शन का, यानी जो इलाके के लोग हैं उनकी जो सेहत है उसकी जो हिफाजत है उसमें, और जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं जैसा कि रूरल हेल्थ सेंटर हो गए, बेसिक हेल्थ यूनिट हो गए, या 1122 की सहूलियात होंगी, ये क्या हैं रिसोर्सेज हैं। इनमें और लोगों की सेहत में कितना फ़र्क है, आया कि ये सहूलियात इनमें मौजूद हैं या दूर हैं इनसे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्थ प्लानर्स, और जो हेल्थ प्लानर हैं उनको इंफॉर्मेशन मुहैया करना। एंड पॉलिसी मेकर्स, और पॉलिसी जो बनाते हैं उनको ये तमाम इंफॉर्मेशन देना। हु एलोकेट रिसोर्सेज टू द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को ये रिसोर्सेज जो हैं वो पहुंचाते हैं। एलोकेट बेटा करना यानी मुहैया करना, या लोगों को जो भी रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंचाना, उनको बांटना। तो ऐसे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ पे फ़लाँ सहूलत नहीं है, ये फ़लाँ सहूलत होनी चाहिए, ये फ़लाँ सहूलत यहाँ पे दी जानी चाहिए। तो ऐसे उनको क्या कहते हैं? हेल्थ प्लानर्स कहते हैं और पॉलिसी मेकर कहते हैं। तो उनको ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेके कम्युनिटी की उनको देनी है। अ कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स, कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सब सिस्टम से मिलकर बनी है। एंड द कम्युनिटी कोर, और इसके अंदर एक कम्युनिटी कोर होती है। कम्युनिटी कोर होती है इंसान, जो इंसान है बेटा, कोर कहते हैं दरमियानी हिस्सा। ये आगे पिक्चर में दिखाया गया, ये देखें, ये कम्युनिटी कोर है दरमियान में, ठीक है। और ये देखना है इसके अंदर कि उनकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट कैसी है, यानी उनका इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। वो कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं रहते जहाँ धुआं हो, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल आती हों, ठीक है, जो बीमारियों का शिकार हों। एजुकेशन देखनी है, उनको तालीम मिल रही है या नहीं मिल रही। फिर उनकी देखनी है बेटा सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट, उनकी सेफ्टी क्या है और उनको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। अगर उनको कोई मसला हो जाए तो हॉस्पिटल जाने के लिए उनको सहूलियात हैं या नहीं। फिर देखना है उसके अंदर पॉलिटिक्स, सियासत देखनी है, एंड गवर्नमेंट देखनी है कि किसकी है। फिर उसमें हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, सेहत से मुतल्लिक सर्विसेज देखनी है, यानी एम्बुलेंस वगैरह की सहूलत उनको मिलती है नहीं। फिर कम्युनिकेशन के ज़राए देखने हैं, वहाँ टेलीफोन, इंटरनेट, ख़त की सहूलत है या नहीं है। फिर इकनॉमिक्स देखनी है उनकी, यानी कि उनके पास रुपया पैसा है या नहीं है, गरीब लोग तो नहीं है। फिर उनके बाद देखने हैं रिक्रिएशन, रिक्रिएशन कहते हैं तफरीही माहौल, तो तफरीही माहौलियात मौजूद हैं या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें किसके लिए हैं बेटा? लोगों के लिए। और ये क्या है? कोर, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखनी है और देख के किसको बतानी है? प्लानर्स को, ताकि वो प्लानिंग कर सकें और पॉलिसियाँ बना सकें। दीज टुगेदर में बी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी असेसमेंट व्हील, इस सब चीज़ों को मिला के हम कम्युनिटी असेसमेंट व्हील कहते हैं। जैसे ये व्हील बना हुआ था, मैंने अभी फिगर दिखाई बेटा, फिगर 1.2, ठीक है। द कम्युनिटी सब सिस्टम, कम्युनिटी का जो छोटा सिस्टम है बेटा, आर द पार्ट्स, ये वो हिस्से हैं दैट मेक कम्युनिटी होल एंटिटी, जो कम्युनिटी को मुकम्मल करते हैं और उसकी मुकम्मल ताकत बनाते हैं। दिस इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है बेटा? फिज़िकल इन्वायरमेंट मैंने दिखाई वो, जहाँ पे ये तमाम पॉइंट्स जो हैं यही वाले बता रहे हैं। फिज़िकल इन्वायरमेंट, ठीक है, कि कहीं उनका जो माहौल है जहाँ वो रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, बदबूदार तो नहीं है, या रोड करीब तो नहीं है जिससे गाड़ियों का धुआं आता हो। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट देखनी है, एजुकेशन देखनी है, तालीम, सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन देखनी है उनकी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स देखनी है बेटा, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज देखनी है, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स और रिक्रिएशन देखनी है। ये तमाम के तमाम पॉइंट मैं इसमें पढ़ा आया हूँ आपको, ठीक है।
द कोर ऑफ कम्युनिटी इज़ इट्स पीपल, मैंने बताया जो दरमियान में कोर है वो इसके लोग हैं, देयर हिस्ट्री, इनकी तारीख़ है, करेक्टरिस्टिक्स इनकी खसूसियात हैं, नॉर्म्स एंड बिलीव्स और इनके एतकादात हैं और इनके रस्म व रिवाजात हैं। तो ये कोर है बेटा कम्युनिटी की। द कम्युनिटी असेसमेंट व्हील कैन बी यूज टू असेस एनी कम्युनिटी। कम्युनिटी असेसमेंट व्हील जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कम्युनिटी की जांच पड़ताल करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज़, के इससे मावरा हो के कम्युनिटी कितनी बड़ी है, लोकेशन कहाँ पे मौजूद है, रिसोर्सेज क्या क्या ज़राए हैं उसके पास, और पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स और उसकी आबादी की क्या खसूसियात हैं, इनसे मावरा हो के ये कम्युनिटी असेसमेंट व्हील में अगर आप ये तमाम चीज़ें देख लोगे तो आपको उस कम्युनिटी का पता चल जाएगा कि ये आया कि अच्छी कम्युनिटी है या इसको कुछ सहूलियात देनी चाहिए। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन्वॉल्व्स, तो कम्युनिटी के असेसमेंट में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं बेटा। सर्वे ऑफ द हेल्थ एंड डेमोग्राफिक फीचर्स, उसका हेल्थ का सर्वे करना है और जो आबादी, डेमोग्राफिक फीचर्स कहते हैं आबादी की जो खसूसियात हैं वो देखनी है, पहले उसमें सर्वे करना है। ये सारा बेटा लेडी हेल्थ वर्कर हैं बेचारी यही काम करती हैं, और CHI जो नई कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर जो हैं वो भर्ती किए उन्होंने भी यही काम करना है। असेसिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज, और जो पहले से मौजूद सेहत से मुतल्लिक सर्विसेज हैं जैसे BHU बेसिक हेल्थ यूनिट, RHC रूरल हेल्थ सेंटर, या 1122 या डिस्पेंसरीज या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, ये जो मौजूद हैं तो उनका भी अंदाज़ा लगाना कि आया कि वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और कर भी रही हैं तो आया कि कम्युनिटी की आबादी इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि वो जो सहूलियात हैं उनके लिए कम पड़ रही हों। ठीक है, ये असेस करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स, और इसकी शनाख्त करनी है कि उनकी समाजी रसूमाती और सियासी पैरामीटर्स क्या हैं उस कम्युनिटी के तमाम जो हैं वो जहन में रखने हैं। तो ये पहला क्या था बेटा, ये हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसका लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे आज, कि सर्वे ऑफ द हेल्थ एंड डेमोग्राफिक फीचर, सर्वे करना है सेहत का और जो उस आबादी की खसूसियात हैं उनका सर्वे करना है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिटी कोर, इंफॉर्मेशन देनी है कम्युनिटी कोर के मुतालिक, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों से मुतालिक। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे, ये इंफॉर्मेशन हासिल होती है सेहत से मुतालिक और जो डेमोग्राफिक सर्वे किया जाता है यानी आबादी में सर्वे करते हैं उससे यह इंफॉर्मेशन हासिल होती है। ठीक है, इज़ इनलिस्टेड इन फिगर 1.3, जो कि फिगर 1.3 में इनलिस्ट की गई है, ये दिखाएंगे बेटा ये आपको सारे के सारे डेमोग्राफिक हैं। इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन देखनी है, आबादी देखनी है, और डिफाइंड एरिया क्या है, एक ख़ास चक में, ये पूरे मुल्क की नहीं देखनी है, ख़ास जगह की यानी ख़ास चक वगैरह की या किसी कस्बे की आबादी देखनी है। इसमें डेमोग्राफी में एज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि कितनी उम्र के लोग हैं, बूढ़े हैं ज़्यादा या नौजवान हैं या किस उम्र के लोग ज़्यादा। इसमें फैमिली साइज़ एंड स्ट्रक्चर देखना है, फैमिली का साइज़ कितना है, उनके बच्चे ज़्यादा तो नहीं हैं, 2-2 4-4 5-5 8-8 10-10 बच्चे, और उनका स्ट्रक्चर देखना है कि वो कैसे माहौल में रहते हैं। फर्टिलिटी देखना है, फर्टिलिटी कहते हैं बच्चे पैदा करने की सलाहियत, औरतों में बच्चे, कुछ कम्युनिटियाँ ऐसी होती हैं जहाँ बच्चों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन कुछ कम्युनिटियाँ ऐसी होती हैं वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, फर्टिलिटी। और पैरिटी देखना है, पैरिटी कहते हैं मल्टी पैरा, जो दूसरे तीसरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही हों, या प्राइमरी ग्रेविडा जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, ये देखना। इसमें स्पेसिंग देखनी है कि जो बच्चे रह रहे हैं कहीं खुदा न खास्ता जैसे मुर्गियां एक छोटे से दड़बे में बहुत सारी मुर्गियां ढक दी जाती हैं, इस तरीके से लोग तो नहीं, छोटे छोटे घरों में ज़्यादा लोग रह रहे, ये स्पेसिंग देखनी है। लैंग्वेज देखनी है कौन सी बोलते हैं, एथनिसिटी यानी उनके अखलाकियात देखने, रिलीजन मज़हब देखना है। माइग्रेशन देखनी है कि यहाँ से लोग कहीं और दूसरे इलाकों में हिजरत तो नहीं कर रहे। इनकम देखनी है, कहाँ से इनकम आ रही, लिटरेसी, उनका तालीम का रेट देखना है, वर्किंग नॉन वर्किंग काम करते हैं या सारा दिन वेले पड़े रहते हैं, ये भी देखना है। ऑक्यूपेशन और उनके पेशे क्या हैं, तो ये डेमोग्राफी है बेटा, ये तमाम चीज़ें देखनी है डेमोग्राफी के अंदर हैं। तो फिर आ जाएगा असेसमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, सेहत से मुतल्लिक जो सर्विसेज हैं मैंने बताया था BHUs RHCs, वो देखनी है। एग्जिस्टिंग इन द कम्युनिटी, जो मौजूद हों कम्युनिटी के अंदर। टेल्स अस अबाउट द अवेलेबिलिटी, जो हमें बताती हैं मौजूदगी के बारे में। एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन, और किस तरीके से हम इनको
काम में लाते हैं, एंड फाइनेंसेस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको किस तरीके से फाइनेंस होता है, यानी उनको रुपया पैसा मिलता है अद्वियात से मुतल्लिक। इन द स्टडी एरिया में ये भी करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है बेटा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स, तो लोगों के हम समाजी और उनके रस्म व रिवाजाती और सियासी पैरामीटर्स देखते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन बिलीफ्स, और हम इंफॉर्मेशन देते हैं जो उनके मजहबी एतकादात हैं, यानी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। कस्टम्स, उनके रस्म व रिवाजात देखते हैं। ट्रेडिशंस देखते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सियासी तंजीमें देखते हैं। असेस ऑफ वुमेन टू वर्क, और औरत का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि वो काम करती है या नहीं। एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और कैसी माहौल में वो काम करती है, आया के काम करती है तो किसी ऑफिस में जाती है या खुदा न खास्ता खेती बाड़ी का काम करती है। तो ये तमाम पैरामीटर्स हमने देखने हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद द हेल्थ टीम कैन इंटर द हेल्थ प्लानिंग साइकिल, वो हेल्थ प्लानिंग साइकिल में दाखिल हो जाती है। वेयर बाय द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी में बी आइडेंटिफाइड, जहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम जो कम्युनिटी की हैं उनकी शिनाख्त की जाती है। प्रायोरिटाइज्ड, और प्रायोरिटाइज किया जाता है, यानी कौन से मसाइल को पहले हल करना है और कौन सो को बाद में करना है। जैसा कि खुदा न खास्ता अगर किसी इलाके में, किसी गांव में सड़कें और पानी की सहूलियात ना हो तो सड़क से पहले उसको पानी की सहूलियात, साफ़ सुथरे पानी की सहूलियत दी जाएगी। इसको क्या कहते हैं, प्रायोरिटी। सड़क बाद में बनेगी और पानी की सहूलत पहले दी जाएगी, तो प्रायोरिटीज़ सेट की जाती हैं। ठीक है। देयर सोल्यूशन सॉर्ट, और उनके जो मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जाता है। इम्प्लीमेंटेड, और इनको अमल में लाया जाता है। एंड इवेल्युएटेड, और इसमें बेहतरी लाई जाती है। ठीक है। तो तमाम काम करेंगे। हेल्थ सर्वे ऑफ द कम्युनिटी का जो हेल्थ सर्वे है वो कैसे होगा, द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बेसलाइन इंफॉर्मेशन, इकट्ठी करेंगे और तज्जिया करेंगे जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है अबाउट द कम्युनिटी से मुतल्लिक। इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है बेटा। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ज़रूरी होता है। फॉर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू हेल्थ सर्वे ऑफ द कम्युनिटी, और ये अचीव किया जाएगा जो हेल्थ सर्वे है कम्युनिटी का उससे। ठीक है। द इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी गैदर्ड इज़ डिसाइडेड इनिशियली, जो इंफॉर्मेशन और डाटा इकट्ठा किया जाएगा उसका फ़ैसला किया जाएगा इब्तदाई तौर पर। इनिशियली का मतलब क्या है, इब्तदाई तौर पर। ऑन इट्स बेसिस, और इसकी बुनियाद पर सूटेबल परफॉर्म क्वेश्चनरीज आर डिज़ाइन, और इस बुनियादी डाटे को मद्देनज़र रखते हुए परफॉर्मा या क्वेश्चनरीज तैयार की जाएंगी। द डाटा इज़ गैदर्ड, ये डाटा जमा हो जाएगा थ्रू हाउस टू हाउस विजिट्स, घर घर विजिट के बाद। आफ्टर सर्वे इज़ कम्प्लीटेड, जब ही सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, द डाटा इज़ एनालाइज, डाटे का हम तज्जिया करेंगे। एंड टैबुलेटेड, और इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बनाएंगे। और ये टैबुलेटेड क्या है, सी सैम्पल ऑफ बेसिक सर्वे फॉर्म एट द एंड ऑफ चैप्टर, ये बेसिक सर्वे जो फॉर्म है ये इस चैप्टर के एंड पे दिया गया, वहाँ देखेंगे हम। तो बेटा ये थोड़ा सा इस पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये आसान सी है, किस तरीके से हमने डाटा इकट्ठा करना होता है। अगर आपकी जॉब लग जाती है CHI की या लेडी हेल्थ वर्कर की, तो आपने ये डाटा किस तरीके से इकट्ठा करना, अगर ये पिक्चर आपने को समझ में आ गई तो आसानी से आप डाटा इकट्ठा कर लेंगे। हेल्थ एंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कैसे करनी है, सोर्सेज ऑफ डाटा आपने लेना कहाँ से है, हॉस्पिटल से लेना है, हेल्थ सेंटर रिकॉर्ड से लेना है, गवर्नमेंट रिपोर्ट से ले सकते हैं, RSC हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम से ले सकते हैं, अदर सर्वे से ले सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन किसी ऐसे सियाने बंदे से भी ले सकते हैं जो इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो, और एक्सप्लोरेशन फ्राम सिमिलर सेटिंग्स, और जो इसी तरह की और कोई सेटिंग्स हैं, जैसे कोई क्लिनिक बना हुआ है किसी गांव या किसी चक के अंदर, या कोई दाई है, उससे भी आप ये डाटा ले सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर डेमोग्राफी को मैं बेटा कराया हूँ, बताया हूँ। फिर उसके अंदर आ जाएगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखनी है उनकी, टाइप ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्शन, किस तरह के वो घर बनाते हैं, पक्के या कच्चे, हवादार या बगैर हवा के, रूम्स पर हाउसिंग यूनिट। ठीक है। और एक घर के अंदर कितने कितने कमरे हैं ये भी देखना है, पर्सन पर हाउसिंग यूनिट। और एक जो घर है यानी कि एक यूनिट जो बना हुआ है उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं ये भी देखना है। पर्सन पर रूम, एक रूम में कितने लोग हैं ये भी देखना है बेटा। परसेंटेज ऑफ हाउसिंग यूनिट्स
विद प्राइवेट वाटर कनेक्शन, और ये भी परसेंटेज देखनी है ऐसे घरों की जिनके पास खुद का प्राइवेट वाटर कनेक्शन है या उन्होंने खुद का अपना फ़िल्टर प्लांट लगाया हुआ है घर में। परसेंटेज ऑफ हाउसिंग यूनिट विद मॉडर्न टॉयलेट्स, और ये भी देखना है आपने कि कितने लोग हैं जिनके घरों में जो मॉडर्न किस्म की लैट्रिनें हैं जिसमें आप पानी बहाएँ तो फ़ौरन आपकी गंदगी जो साफ़ हो जाती है। ठीक है, सॉक पिट या फ्लश देखना है इसके अंदर। और कुछ लोग तो गाँव के अंदर अभी भी खेतों में जंगल पानी करने जाते हैं, तो ये देखना आपने। हाउसिंग यूनिट्स विद इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे घर भी देखने हैं जिन घरों में बिजली की सहूलत है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें देखनी है। फिर हेल्थ इंडिकेशंस, सेहत से मुतल्लिक मसाइल देखने हैं बेटा। क्रूड बर्थ रेट कहते हैं ऐसी पैदाइश बच्चों की जो ना चाहते हुए हो जाएं, क्रूड बर्थ रेट कहेंगे। ठीक है, बच्चे की ज़रूरत नहीं थी और हो गया फिर भी, क्रूड डेथ रेट। और ऐसी अमवात जो भी वो जो ना चाहते हों, ये भी क्रूड में आएंगी, यानी कि मरना नहीं चाहिए था उसको, अगर कोई सहूलत मिल जाती लेकिन मर गया, इसको क्या कहेंगे, क्रूड डेथ रेट। ये भी देखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट कहते हैं जो बच्चा शीरखार होता है बेटा, तो वो उसकी मौत का जो शरह है उसकी भी शनाख्त करनी है कि कितने जो बच्चे हैं इस गांव में पैदा होते हैं या इस चक में पैदा होते हैं जो कि 5 साल से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। उसमें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, नियोनेटल कहते हैं अभी पैदा ही हुआ था तो मर गया है। पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 2 माह के बाद मरेगा तो उसको पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। ऐसे बच्चों की भी आपने रिकॉर्ड रखना है। 1 to 4 मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 से 4 साल में जो बच्चे मर गए उनका भी देखना है, डाटा इकट्ठा करना है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और माएँ बच्चे की पैदाइश के दौरान कितनी वफ़ात हुई हैं, ये डाटा भी इकट्ठा करना है। डेथ लेस दैन 5 एज प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डेथ्स, 5 साल से कम उम्र बच्चों की जो डेथ हैं वो रिकॉर्ड करनी है। प्रोपोर्शन, ये इसका प्रोपोर्शन निकालना है तमाम अमवात का। काजेज़ ऑफ डेथ, और बच्चे मर क्यों रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं ये भी देखनी है। एज स्पेसिफिक काजेज़ ऑफ डेथ, और किस उम्र में ज़्यादा बच्चों की अमवात हो रही हैं ये भी आपने वजूहात देखनी है। उसकी मॉर्बिडिटी कहते हैं शिद्दत, किसी बीमारी में शिद्दत आ जाना, जैसे खुदा न खास्ता पोलियो हो गया और वो बच्चा बिल्कुल ही माजूर हो गया और चलने के काबिल भी नहीं रहा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मॉर्बिडिटी। या टीबी हुई है, बहुत सारे लोग टीबी से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी के फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए, उसकी डेथ हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, मॉर्बिडिटी। तो ये भी देखना। परसेंटेज ऑफ इल फॉर मोर देन 1 वीक, इसकी परसेंटेज निकालनी है कि लोग 1 हफ्ते से ज़्यादा कौन कौन बीमार रहते हैं, परसेंटेज निकालनी है। मेजर काजेज़ ऑफ इलनेस, कि बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं बीमारी की। एवरेज एक्सपेंस इन क्योर्ड पर ट्रीटमेंट और पर इलनेस, और एवरेज कितना ख़र्चा आता है अगर कोई भी शख्स बीमार होता है, और हर बीमारी पे परसेंटेज निकालनी, कितना उसको ठीक करने में अखराजात आते हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या करने हैं बेटा, कम्युनिटी असेसमेंट में करने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। मकसद क्या है कम्युनिटी असेसमेंट का वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।